हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विचेस राइट हेयर। सो आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें ना एक सच बताती हूँ। होता क्या है, लोग ना मोस्टली, ठीक है, अपने प्रेजेंट में नहीं रहते, यहाँ रहते हैं। मतलब जो वो सोचते हैं उन्हें लगता है कि वो ही उनकी रियलिटी है। जैसे जो भी हमारे थॉट्स आएंगे ना, उन्हें लगता है कि वो फैक्ट है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दिक्कत की बात ये होती है, लोगों को ना ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती कि वो अपने प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। मतलब कि ऐसा देखा है तुमने कि काम कुछ और कर रहे होते हैं, है ना, और दिमाग कहीं और जा रहा होता है। ये मैंने इतना, मतलब मेरे को पहले ऐसा होता था, ठीक है, बट बहुत टाइम से नहीं होता, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रेजेंट में जीने की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं ना, वो चीज़ें वहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे ना, उतना आपकी लाइफ में अच्छा होता है और आपके इमोशंस भी सब स्टेबल रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ना मुझे कल ही रियलाइज़ हुई दोबारा से, बहुत दिनों बाद, कि मैं अपनी बहन के साथ बैठ के अपना काम कर रही थी, ठीक है। वो मैं मेरा ध्यान पूरा मेरे काम पे, ठीक है, उसका ध्यान, मुझे लगा उसका ध्यान उसके काम पर होगा, बट वो 3 दिन पुरानी कोई बात मुझे आके बता रही है, मतलब काम करते हुए। इसका मतलब वो फिजिकली अपना काम कर रही है, बट मेंटली वो 3 दिन पुरानी बात को अपने दिमाग में लेके बैठी हुई है, ठीक है, जिससे कि वो परेशान हुई थी, वो हर्ट हुई थी। इससे क्या पता चला कि हम लोग ना, नॉर्मल में दिखता है ऐसे कि हम फिजिकली अपने काम कर तो रहे हैं, ये तो हो गया वो तो हो गया, बट क्या वो माइंडफुली हुआ है? नहीं हुआ ना। और जब तक आप अपना काम माइंडफुली नहीं करोगे, उसको प्रेजेंट में रह के, तो आप अपने इमोशंस के जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कि जहाँ गोल 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 घूमता ही चला जाता है, वहीं अटक जाते हैं। और ये चीज़ लोगों को लगता है कि या तो नॉर्मल है, या फिर उनको ना, सबसे बड़ी बात तो ये, उनको पता ही नहीं चलता कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। मतलब उनका दिमाग ना उनके कंट्रोल में नहीं होता। जो भी वो थॉट्स सोच रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अपने आप जा रहा है, मैंने तो नहीं सोचा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमारे जो भी थॉट्स होते हैं ना, वो 100% हम लोग, और इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारे जो भी थॉट्स होते हैं ना, वो हम लोग नॉर्मल उसमें 100% ना एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, तो वो ना मैं सच मानने लग जाऊंगी, तो ये गलत हुआ ना। बट लोग करते हैं ऐसे, तभी तो वो परेशान हो जाते हैं। मतलब इसलिए हमने ना ये सीखना है कि हमें ये नहीं करना होता, और हम क्या करते हैं और कैसे ठीक होगा। इसीलिए मैं आपको ये सब बात बता रही हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, तो अगर मेरे से कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है, और सामने वाले इंसान से वो काम हो गया, अब मैं बैठ के ना सोच रही हूँ कि मेरे से नहीं हुआ था वो, है ना, उसने कर दिया। इसका मतलब क्या मैं वर्दी नहीं हूँ? मेरे से वो काम नहीं हुआ, मेरे से ये इतना सा चीज़ नहीं हो पाई, मतलब उसके पास तो है, ये मेरे पास नहीं आ पाया, मैं ये कर नहीं पाई। तो ये चीज़ें क्या कर रही, मतलब एक तरीके से ना, ऐसे एक थॉट आएगा, दूसरा थॉट आएगा, तीसरा थॉट आएगा, नेगेटिव लूप बनता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम उस टाइम पे ना, हमारा नर्वस सिस्टम ऐसी वाली फीलिंग में सेफ, मतलब ऐसी वाली थॉट्स में सेफ फील कर रहा होता है, जो हमें कम दिखा रही होती हैं, ठीक है। इसलिए वो हमारे और ज़्यादा ऐसे वाले थॉट्स लेकर आएगा। फिर हमें एक टाइम पे हमारे दिमाग में ये हो जाएगा कि हाँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, ऐसे करके, ठीक है, मतलब मैं तो बहुत वर्दी हूँ, बट ऐसा थॉट बन जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, ठीक है। ये ना लाइटिंग की दिक्कत आ रही है ना, मतलब वैसे ऐसे हो रहा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, बात सुनो आप, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपने थॉट्स नहीं हो। को से मेरा क्या मतलब है, कि जो ऐसे थॉट्स होते हैं ना, जिनसे अगर हम उनकी पावर ले लें, ठीक है, तो उनका कोई काम ही नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है, तो वो कैसे हम हो पाएंगे। एक तो होता है ना कि पॉजिटिव थॉट्स, है ना, या फिर हमारे डिज़ायर्ड स्टेट वाले थॉट्स, जो हम खुद चाह रहे हैं। अगर हम खुद चाह रहे हैं ना कोई चीज़, और वो चीज़ हमें अच्छा फील करा रही है इमोशनल लेवल पे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। वो हमें जॉय, हैप्पीनेस, फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड, ये वाली फीलिंग्स देती हैं, और इन वाली फीलिंग्स की हाई वाइब्रेशन होती है। तो इनमें ऑटोमेटिकली अपने पास ही ना ऐसी वाली वो आ जाती है पावर, कि वो हमारी रियलिटी बन जाती है, अगर हम उस पर ही परसिस्ट करते रहें। बट अगर कोई ऐसी थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में जो कि नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब जो हमको अच्छा फील नहीं कराती, है ना, जो हमें मतलब कंफर्ट नहीं देती, है ना, या फिर बोलो कि बहुत एनजाइटी सी, पैनिक, या फिर स्ट्रेस, ठीक है, ब्लड रश नहीं होता, जो बिल्कुल ही ऐसी वाली फीलिंग होती है, वो फील कराता है ना, नर्वसनेस वाले उसमें, तो वो चीज़ें सही नहीं होती। और इससे ही ना हमें पता चलता है। देखो ये चीज़ ना, मतलब एक बोनस बताती हूँ, अगर आप किसी इंसान के साथ हो, अगर आपको उस टाइम पे अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी वहाँ सेफ फील कर रही है। अगर आपको किसी इंसान के साथ या किसी सिचुएशन के लिए इंट्यूटिवली कोई ऐसी फीलिंग या थॉट आ रही है कि आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, या फिर वो चीज़ सही नहीं जाएगी, तो वो चीज़ सही नहीं जाएगी। ये ऐसा होता है, ठीक है। तभी होता है ना कि आपकी लाइफ में आपको कोई, जब तक कोई चीज़ अच्छा फील नहीं करवाए ना, तब तक वो आपको पता नहीं चलता कि आप उसके लिए हो, या फिर वो आपके लिए आई है।
अब बात करते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स मैं जिन्हें बोल रही हूँ ना, जो हमें परेशान करते हैं, ठीक है, जो हमारे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी कम कर जाते हैं, जिससे हम अपनी डिज़ायर्ड स्टेट तक नहीं पहुँच पाते और हम अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। या चीज़ें मैनिफेस्ट करना तो छोड़ो, आप अच्छा फील ही नहीं कर पाते, ठीक है, इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल नहीं होते, कुछ अच्छा फील नहीं होता, ऐसी बात करते हैं। देखो, ये जो नेगेटिव थॉट आते हैं ना, ये एकदम से नहीं आते। ये इनका रीज़न होता है या तो ना आपने मतलब आपके बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जो आपने तब एक्सप्रेस नहीं करा, या फिर वो आपके दिमाग में ना कहीं रह गई है। देखो, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कभी भी जो हमारा कोई पेन होता है, मक्खी परेशान कर रही है, जो भी हमारे इमोशनल लेवल पे पेन होता है ना, या फिर जो हमारी फीलिंग है जो हमें शायद उस टाइम पे बाहर निकालनी थी, एक्सप्रेस करनी थी, बट हमने नहीं करी, और हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। सॉल्व और इग्नोर करने में फ़र्क होता है। दोनों सिचुएशन में लगेगा ऐसे कि वो गायब हो गया, बट गायब नहीं होता, मतलब गायब तो होता है बट रीज़न या तो वो कहीं छुपा हुआ है या फिर वो डिज़ोल्व हो गया है। तो आपको चीज़ें डिज़ोल्व करनी होती है, इग्नोर नहीं करनी होती। अब इग्नोरेंस के केस में ना आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं एज अ पेन वो थॉट रह जाएगा, ठीक है। मतलब इसके लिए ना मैं अलग से बताऊंगी। ऐसे बहुत से ना सिचुएशंस होती हैं जब उनसे हमें दर्द हुआ होता है ना, हमें इमोशनल लेवल पे बहुत हर्ट हुआ होता है, तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं बिन मतलब का दर्द का रूप ले लेता है वो, ठीक है। तो मैं बता क्या रही थी, हाँ, कि नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं। तो या तो कोई ओल्ड स्टोरी रही होगी आपकी, है ना, या फिर कोई ओल्ड पैटर्न जो बार बार आपकी लाइफ में सिंपली रिपीट हो रहा है और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो एक्चुअली में हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, बट उस टाइम पे आप सीख नहीं रहे हो, तो वो बार बार हो रहा है, इसीलिए आपको बार बार दुख फील हो रहा है, ठीक है, समझा। और हाँ, इसका ना एक और रीज़न होता है, बहुत से लोगों का ये जो नेगेटिव थॉट्स का लूप चला आते हैं ना, वो अपने दिमाग में, वो एक तरीके से स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। मतलब कि देखो, मैंने बताया ना कि नर्वस सिस्टम आपको वही चीज़ फील करवाएगा जिसमें आप सेफ़ फील कर रहे होगे। इसीलिए अगर कोई ज़्यादा पैसों के साथ सेफ़ फील नहीं करता ना, तो उसको फिर उसकी लाइफ में मतलब ज़्यादा मनी अट्रैक्ट नहीं हो पाती। अगर वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप जो होता है, अगर वो उसको फिक्शनल समझता है कि तो रियलिटी हो ही नहीं सकती, मैं इसके साथ सेफ़ ही फील नहीं करती, मतलब सेफ़, ये वो वाला सेफ़ नहीं है जैसा मैं बता, मतलब जैसा अगर आप समझ रहे होगे सेफ़ की, अगर वो चीज़ आपके साथ आ जाए तो आप उसको झेल पाओगे, आप उसको समेट पाओगे, मेंटेन कर पाओगे, ये वो वाला सेफ़ है, ठीक है। अगर किसी के पास ऐसा वाला रिश्ता आ जाए, मतलब रिलेशनशिप जिसमें वो बहुत ही, मतलब उसको लगता था कि तो मतलब अचीव ही नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता इन रियल लाइफ, और अगर वो इंसान सामने भी आके उसके खड़ा हो जाए ना, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ऐसे थॉट के साथ सेफ फील नहीं करता कि वो इंसान रियल में एग्जिस्ट करता है, तो वो आते आते चला जाएगा। मतलब वो चीज़ आएगी आपको दिखाने के लिए, बट क्योंकि आप सेफ नहीं फील कर रहे होगे उस थॉट के साथ, तो वो चला जाएगा। ऐसे ही हर चीज़ होती है। और अब ये जो इतना सारा बवंडर बनता है हमारे दिमाग में, तो उसके लिए करें क्या। देखो, बहुत आसान है। जो बोलता है ना मुश्किल होता है, उसकी बात मत सुनना, ठीक है। अगर कोई आप कुछ करना चाह रहे हो, है ना, और सामने से कोई बोल रहा है ना कि ये तो मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, उसकी बात ही मत सुनो, ठीक है। अपने आप से बोलो कि हाँ बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। आपको अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर बनना है, ना कि एब्जॉर्बर। मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करके, मतलब अपने अंदर जमा करके, ठीक है, उसको यकीन नहीं मानना है उस पर, उस चीज़ को सच नहीं मानना कि भाई मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो ये तो सच ही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, अब इससे तो अलग कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना। कोई थॉट आ रहा है तो उसे ऑब्जर्व करो सिंपली, ठीक है। ये नहीं कि मैंने दिमाग में कुछ भी आ गया कि आज ये ऐसा होगा वैसा होगा, है ये ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी तो है ना, तुम एक जो सोच रहे हो वो पॉसिबिलिटी तो है ना, तो उसको पॉसिबिलिटी रहने दो ना। अपने आप को अपने थॉट्स से अलग करना सीखो। ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ ना तो मैं एम ही बता रही हूँ, नहीं, मैं मेरी एक एक वीडियो में एक एक बात जो है ना वो मैंने पहले खुद पे करी है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करी है। जब रिएक्शन हुआ है पॉजिटिव उसमें, जब उसका अच्छा रिजल्ट आया है, मैं तभी बता रही हूँ, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने थॉट्स को अपने आप से अलग नहीं करोगे तो बहुत सारी दिक्कत आती हैं, ठीक है, सच में बहुत सारी दिक्कत आती हैं। तो करना मतलब करना सीखो, करना ट्राई करो। जैसे मेरे को जब भी कोई ऐसा ओवर थिंकिंग वाला थॉट आता है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर टाइम ही पॉजिटिव रहता है कोई इंसान, मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो नहीं जानती किसी को भी जो हमेशा ही पॉजिटिव रहता होगा। मतलब कभी ना कभी, एक तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि 100% पॉजिटिविटी जो होती है ना वो कहीं ना कहीं 0.1% फेकनेस को भी बुलावा लाती है, ठीक है, क्योंकि 100% नहीं हो सकता यार, ह्यूमन्स इम्परफेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकते। और पॉजिटिव रहना तो गोल होता ही नहीं है, वो जो गोल होता है, मतलब मेरे उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई थॉट आ रहा है तो मैं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ना देखूं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं,
ठीक है। अब आपका ध्यान जिधर होगा ना, घोड़े का वो नहीं लगाते ऐसे करके, तो आप जिधर की तरफ देखोगे ना आपको वही दिखेगा, और जो दिखेगा वही आएगा। यहाँ अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है या फिर आपने कोई डिसीजन लिया है, उसके दो चीज़ है, ठीक है, अच्छी प्रॉज एंड कॉन्स। तो अगर आप उसके पॉजिटिव इस पर देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा और वो ही आएगा। अगर आप उसके नेगेटिव में देख रहे हो तो वो आ जाएगा। तो पॉजिटिव रहना का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम्हें गलत फील आ रहा है ना, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तुम्हें रोना आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, नहीं मैं नहीं रोऊंगी, मतलब रोने का वो हो रहा है, जी भारी हो रहा है, दिल भारी हो रहा है, तुम्हें रोना है लेकिन तुम रो नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि बोला था कि पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव रहने में तो रोते नहीं है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, रोना आ रहा है रो जाओ, चिल्लाना आ रहा है चिल्ला जाओ, उसको निकालो बाहर, जो भी है, ठीक है, जो भी तरीका होता है भगवान के सामने रो, जैसे भी रोना है, जर्नलिंग करो, जो भी करना है करो, बट उसको रिलीज़ करो और फिर पॉजिटिव उसमें देखो। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको बोल रही हूँ ना कि मैं ऐसा करती हूँ वैसे नहीं करती तो मुझे ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं करती, नहीं, मेरे को भी दिन में इतने थॉट्स आते होंगे जो मुझे परेशान कर जाते होंगे, मतलब उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती होगी, बट क्योंकि मैं उनसे उनकी ताकत छीन लेती हूँ। ठीक है, अब ये ताकत छीनना आपने भी आना चाहिए। ठीक है, कैसे? अपना ना एक सेफ वर्ड बनाओ। जैसे मैं अगर शांत हूँ, ठीक है, मैं ना अंदर ही अंदर कुछ बोल रही हूँ, अब मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन मेरी आवाज़ तो नहीं निकल रहा ना, मतलब समझ आया? मैं आपसे बोलूँ कि अगर चलो आपको कुछ बोलना नहीं है, चुप रहो, ठीक है, लेकिन अब अपने मन से बोलो एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, ठीक है, आप बोलोगे, वो आपको आपकी आवाज़ में सुनाई देगा, देगा ना, आपको पता चलेगा कि आपकी अंदर से आवाज़ बोल रही है। तो जब आपकी अंदर की आवाज़ में इतनी ताकत है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि मेडिटेट जब हम करते हैं तो अंदर ही अंदर हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं, वो थॉट्स कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? हमारा सबकॉन्शियस ना। ठीक है, अब हम अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियस लेवल पे कमांड देते हैं कि देख तुझे ये सोचना है, देख तुझे ये करना है, क्योंकि हम उसे कमांड देंगे, वो कमांड जो होगा वो यूनिवर्स तक पहुंचेगा, यूनिवर्स तक पहुंचेगा विद फेथ, बिलीव, ठीक है, और पेशेंस, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ही आपने अपने आपको कॉन्शियस लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड को एक सेफ वर्ड प्रोवाइड करते हुए रख कर चलना है, या तो वो कैंसिल हो जाए, या फिर जैसे मैं क्या करती हूँ पावरलेस, मेरे पास जैसे कोई नेगेटिव थॉट आया, ठीक है, अब ये नहीं कि मैं उसमें ड्वेल कर गई कि नहीं ऐसा हो गया है, फिर मतलब ऐसा होता है, जोन आउट हो जाते हैं लोग और सोचते रहते हैं, फिर उनकी हार्ट बीट बढ़ती रहती है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया मैं पीछे होंगी, ठीक है, मेरी जो इंडिविजुअलिटी है, वो जो थॉट्स है, मैं वो नहीं हूँ, वो जो थॉट है जो मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा फील नहीं करवा रहे, मैं वो नहीं हूँ। आपने भी ये अपने आप को बोलना है कि ऐसे थॉट्स जो मुझे अच्छा फील नहीं करवाते, मैं वो नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। तो थॉट्स आ रहे हैं, आइज क्लोज करो, पीछे हो, या फिर आइज क्लोज मत भी करो, और उनसे बोलो कि आई नो तुम आ रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि तुम पावरलेस थॉट हो, ठीक है, तुम में इतनी ताकत नहीं है, मैंने तुम्हारी वो ताकत छीन लिया। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोलर हूँ अपनी बॉडी की, है ना, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करती हूँ। तो मेरे हाथ में है कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आएगा, उसके पास कितने % की पावर होगी नहीं होगी, वो सच मतलब सच होने के लायक है या नहीं है, वो चीज़ें मैं डिसाइड करूँगी। मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा दिमाग नहीं डिसाइड करेगा कि मेरे साथ क्या होगा इन फ्यूचर, या मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, नहीं, मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे साथ क्या होना है। समझ आया? तो आपने अपने आप को एक ऐसा वर्ड दे के रखना है, जब भी आपको ऐसा नेगेटिव थॉट आए ना, ठीक है, डर वाली चीज़ आ रही है आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर, तो आपको सिंपल बोल देना है कि ये पावरलेस चीज़ है, ये, या फिर इसमें इतनी पावर नहीं है, या फिर आई कॉल माई पावर बैक, मतलब मैंने अपनी जो पावर है ना वो अपने थॉट्स से वापस अपने ऊपर ले लिया है। ठीक है, इससे एक गलती कभी मत करना कि जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना, इनसे कभी डरना मत और लड़ना मत। अगर आप किसी चीज़ से लड़ोगे ना, इसका मतलब आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो, है ना, और रिएक्शन हम किस चीज़ पे देते हैं? किस चीज़ पे देते हैं? जब सामने वाली चीज़ हम पे असर डालती है तभी तो हम रिएक्ट करते हैं। तो आपने नहीं करनी है गलती कि आप उससे डर रहे हो, या फिर उसको उल्टा जवाब दे रहे हो, या फिर उससे भागने की कोशिश कर रहे हो उस थॉट से, है ना, कि नहीं मुझे नहीं सोचना, ऐसा कुछ नहीं होगा, हे भगवान ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं सुनता भगवान, ठीक है, नहीं की कोई, क्योंकि कोई इमेज नहीं होती। अगर मैं आपसे बोलूँ एप्पल मत सोचना अपने दिमाग में, या फिर एप्पल नहीं देखोगे, अपने आइज क्लोज करो, आपको एप्पल नहीं देखना, बनाना नहीं देखना, ग्रेप्स नहीं देखना, तो आपको वही दिखेंगे, क्योंकि नहीं की कोई इमेज होती नहीं है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने बोला एप्पल नहीं देखना तो आपने पहले देखा एप्पल, फिर उस पर कांटा लग गया या फिर गायब हो गया, नहीं, पहले तो दिख गया ना एप्पल, पहले तो दिख गया ना। इसलिए नहीं की कोई इमेज नहीं होती, तो वो ऐसी चीज़ें रखो ही मत ना जिस पर आपको नहीं लगाना पड़े, ठीक है।
सिंपली जो भी थॉट आ रहा है उसको बोलो भाई मुझे पता है तू पावरलेस है, मेरे कमज़ोर दिमाग ने सोचा हुआ है तुझे, तो मैं बेफालतू में क्यों ही तेरे पे रिएक्ट करूँ। और रिएक्ट अगर मेरे मेरे हाथ में, मैं किस थॉट पे रिएक्ट करूँगी, तो मैं अच्छे थॉट्स पे रिएक्ट करूँगी ना, कि मुझे ऐसे अच्छा अच्छा फील होगा, मेरे को हैप्पीनेस वाले इमोशंस आएंगे, है ना। सिंपल आपको ऐसे अपने आप को कमांड देते हुए चलना है लाइफ में। ये नहीं कि जो हो रहा है सिचुएशन उसमें बह जाओ कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या आगे बुरा ही होगा, नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगी, ये हमेशा अपनी लाइफ में बोलते रहना। जब भी आपको कोई सिचुएशन ऐसी लगे ना कि आपके आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, तो उसको बोलना कि मुझे पता है ये सिचुएशन ना मेरे ही बेनिफिट करके जाएगी और ये मेरे ही फेवर में है। मैं 100% श्योर हूँ वो हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपका फ़ायदा होते हुए जाए, आपको लगेगा नहीं आपको नुकसान हो रहा है, नहीं होगा, बल्कि वो फ़ायदा होके चला जाएगा। ऐसा होता है ये ना, मतलब कि हर सिचुएशन मेरे फ़ायदे के लिए आती है, ठीक है, मेरा ही भला करके जाती है। कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि अगर मुझे लग भी रहा होगा ना कि या तो ये न्यूट्रल सिचुएशन है या फिर ये बैड सिचुएशन है, तो वो अच्छा करके जाती है, ठीक है। या तो मुझे कुछ सिखा जाएगी जो मतलब मैं चाह रही थी कि मैं सीख जाऊँ, या फिर मुझे कुछ ऐसा दे जाएगी गिफ्ट में। और इसमें ना एक चीज़ मैं फिर बताऊंगी कि देखो हमारे ना कभी भी ये मैं चाहना है कि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूँ। जो हमारा दिमाग होता है ना उसका काम ही होता है कि इधर उधर भ्रमण करना, ठीक है। अपने जो चीज़ें हैं ना, मतलब उसने ये देख लिया, वो देख लिया, ये देख लिया, पास्ट का कुछ सोच लिया, फ्यूचर का कुछ सोच लिया, प्रेजेंट चाहे तो सोचे ना सोचे, पीछा और आगे वो सब सोचते चलता है, ठीक है। तो उसका काम है कि वो इधर उधर घूमे, ठीक है, इधर उधर की थॉट्स बनाए, ठीक है। जो आंटी होती है ना, गली की आंटियाँ टाइप, आप समझ लो अपने दिमाग को वैसे, ठीक है। लेकिन आप उनसे उनकी किस बात पे यकीन करोगे, ठीक है। अगर वो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ उनका तो आप ये मैं क्या कह रही हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। गले की आंटी से मेरा क्या कहने का मतलब है कि वो कुछ भी बोलते हैं, है ना, इधर की बात उठा ली, उधर की बात उठा ली, उधर की बात उठा ली, इधर की छोड़ दी, इसकी बात उसकी बात, ऐसे ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। बट हमारे कंट्रोल में होता है ना कि हम उनकी कौन सी बात को सुनने यहाँ पर और फिर अपने जहन में बिठाएं, या फिर यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दें, है ना। तो आपको ऐसे ही करना है, अपने दिमाग से जो भी थॉट्स आ रहा है ना उनके साथ, हर थॉट को नहीं कंट्रोल करना होता, हर थॉट के पीछे नहीं भागना होता कि तुम्हें दिमाग में कैसे आया, नहीं आएगा आपसे, या फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। आया दिमाग में, ओके इट्स फाइन, ठीक है। उस टाइम पे अपने आप को बोलो कि मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ ये जो सिचुएशन मेरे साथ हुई ना। एक तो रीज़न जानने लग जाओ, अगर कुछ ऐसा होगा ना तो उसका कोई रीज़न होता है। मतलब मैं पहले बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं पता, कुछ नहीं, किसी और को पता चले या ना पता चले, ऑब्वियसली किसी और को कैसे पता चलेगा, तुम्हारे अंदर की बात है ना दिमाग में चलने वाली, तो तुम्हें पता होता है रीज़न, ठीक है। इतना हिम्मत नहीं रख पाते शायद लोग कि उसको बोल पाएँ। दूसरों से मत बोलो, भगवान से बोलो, पेपर पे लिख लो, लेकिन अपने आप को बताओ रीज़न। अगर मेरे पास कोई ऐसा थॉट आ रहा है ना कि ये चीज़ फेल हो जाएगी, वो चीज़ फेल हो जाएगी, तो मेरे को पता होता है क्यों, क्योंकि मैंने या तो शायद उस चीज़ में किसी का फेलियर देख लिया होगा, या कोई सक्सेस देख लिया होगा, या फिर कुछ ऐसा देखा होगा कि ये बहुत हार्ड है। तो फिर मैं दिमाग को बोलती हूँ 1 मिनट मुझे मत ब्रेक कर, ठीक है, मैं तेरे को कंट्रोल करूँगी। ये जो चीज़ है ना मुझे पता है ये थॉट मुझे क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ करा था, ऐसा कुछ कंटेंट कंज्यूम करा था जिसमें इसके मतलब इसके अलाइनमेंट में नहीं थी चीज़, है ना। इसीलिए फिर वो मेरे दिमाग में एज अ क्या बोलूँ उसे, डर के उसमें बैठ गई कि इसलिए फिर मेरे दिमाग ऐसे नेगेटिव थॉट बना रहा है। अपने आप से बातें करना स्टार्ट करो, ठीक है, फिर तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा इसका रीज़न ये है। फिर अपने आप को फिर कमांड दो कि ये जो है ना ये डर की वजह से बन रहा है, और ये जो डर की वजह से बनने वाला थॉट है ना इसके पास इतनी हाई वाइब्रेशंस वाली फ्रीक्वेंसी वाली इमोशंस नहीं है, तो इसके पास ताकत नहीं है, और ताकत नहीं है तो ये सच नहीं हो सकता। मतलब समझ गए कि ताकत नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, यूजलेस चीज़ है, ये पावरलेस चीज़ है। और फिर अपने आप को बता दो कि रियलिटी क्या है। जब ऐसा आप एग्जामिन कर लो कि ये चीज़ क्यों हो रही है और क्या हो रही है, तो उसके बाद ना एक चीज़ ज़रूर करना, वो जो रियलिटी आप चाह रहे हो ना उस चीज़ को लेकर, उसको अपने दिमाग में बिठाना, ठीक है। जैसे होता है ना बीज बो देते हैं, तो उसको आपको बार बार जैसे अगर पहले ही बीज बो चुके हो तो फिर आपको पानी डालना है, मैन्योर डालना है, फर्टिलाइजर्स डालने हैं, ठीक है, जो भी उसके लिए अच्छी जो चीज़ें हैं वो डालना है, ओके। समझ आया। बातें करना स्टार्ट करो अपने आप से, अपने दिमाग से, ओके। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से नहीं होता, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं कि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने इमोशंस को करना चाहिए, हमें मेंटल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, हमें अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। और फिर भी 2-2 3-3 घंटे फिर लगे हुए, फिर 2 घंटे बाद फिर कोई ऐसी रील आई, उसको बस लिख लिया कि ये तो अच्छी बात है, नहीं, फिर लग गए, फिर लिख लिया ये तो अच्छी बात है, नहीं, फिर लग गए, फिर लिख लिया। ऐसा नहीं करना होता। उसको फ़ोन को बंद करो, मेडिटेट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने जानो अपने आप को कि भाई मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या थॉट्स रहते हैं मेरे, क्या लाइफ में पैटर्न रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, या फिर मैं क्या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से, या फिर मैं अपने आप से क्या चाहती हूँ। ये ऐसी चीज़ें करो ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रील्स नहीं देखती हूँ, बट फॉर लिमिटेड टाइम। और मेरी रील्स में मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेरे जो डिज़ायर है ना उसको अलाइन कर जाती है, ठीक है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, या तो भगवान जी वाली कोई रील्स आ जाएगी, है ना, या फिर अगर मुझे कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में तो ना मुझे वो ऐसी वाली रील्स आती हैं कि ऐसी वाली लड़कियों की एडिट जो जिन्होंने वो ऑलरेडी अचीव करा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ
उस चीज़ में अपने आप को इमेजिन करती हूँ, विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की। ऐसी कोई वीडियो डाउनलोड करके रख लो या फिर फोटो जो तुम्हें चाहिए, और फिर उसमें ना अपने आप को देखना स्टार्ट करो। बहुत अच्छा फील होता है, और वो होता भी है सच में। मतलब कुछ टाइम बाद ना वो चीज़ें हो जाती हैं जब भी उनका डिवाइन टाइमिंग होगा। एक तो डिवाइन टाइमिंग पे ना वो करा करो, जल्दबाजी मत करा करो। मैं भी करती हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं भी करती हूँ, बट मैं फिर अपने आप को संभालती हूँ कि शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसे नहीं करना। फिर मैं शांत हो जाती हूँ। होता है जब बाहर देखते हो ना, बाहर की दुनिया में जब अपनी 3D को अपने ऊपर असर होने देते हैं ना हम, तो हो जाता है। फिर मेरे को ना ऐसा करना पड़ता है कि आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, ऐसे करके। और अब इस इतनी प्यारी सी वीडियो को एंड करने के लिए गिनी चुनी बातें बची हैं मेरे पास, कि अपना गोल ना ये मत रखना कभी भी कि तुम्हें ज़ीरो थॉट स्टेट में आना है एकदम से। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है ज़ीरो थॉट स्टेट में। मतलब मैं आ जाती हूँ 3 मिनट्स के लिए, मतलब मेरा मैक्सिमम का वो रहा है कि जब एक भी थॉट नहीं आता, ठीक है। आई डोंट नो कि ये कम टाइम है ज़्यादा टाइम है, किसी के लिए डिपेंड करता है, बट 3 मिनट्स तक था मेरा। मतलब है कि आ जाती हूँ। अब शायद बड़ा है, मैंने अभी वो नहीं करा, कैलकुलेट नहीं करा, ठीक है। ठीक है, तो और ये चीज़ ना स्टार्टिंग में एकदम से नहीं आती। मतलब मैंने 8 महीने लगे थे मुझे इस स्टेट में आने के लिए, ठीक है। हमें नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता होता ना कि हम क्या झेल झेल कर आ रहे होते हैं, या फिर हम क्या चीज़ हुई होती है हमारी लाइफ में, जो फिर हम भगवान जी ने हमें ये पाथ दिखाया होता है कि देखो ये आपका जर्नी स्टार्ट होनी है अब आपकी यहाँ से, इसलिए आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसीलिए हर इंसान की जर्नी अलग होती है, कंपैरिजन कुछ नहीं करना होता। ये मेरा एक लाइन है कि कंपैरिजन इज़ अ सिन। अब वो किसी फील्ड में ले लो, आप सक्सेस में ले लो, ग्रोथ में ले लो, रिलेशंस में ले लो, लाइफ में ले लो, कुछ मतलब किसी भी उसमें ले लो। कंपैरिजन इज़ अ सिन, तो सिन, ठीक है, पाप है, पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना होता। मैं अपने टॉपिक से भटक गई क्या। तो ज़ीरो थॉट स्टेट जो होता है ना, आपका स्टार्टिंग का गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको उस पर आना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके फेवर में नहीं है, तो आप उनसे फ़र्क पड़ना बंद कर दो। धीरे धीरे ख़त्म होगा, मतलब धीरे धीरे कम होगा, फिर बंद हो जाएगा। एकदम से नहीं कि एकदम से डिटैच हो जाओ, नहीं, एकदम से नहीं होगा ये सब, क्योंकि इतने बड़े हो गए हो अब, बचपन से लेकर अब तक वो चीज़ें काली हुई हैं ना, तो पानी जब डालोगे वाइट वाला, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला, तो टाइम लगेगा ना उसको दोबारा उस काले पानी को वाइट होने में, ट्रांसपेरेंट होने में, ठीक है। और क्या था कि उन थॉट्स से पावर लेना सीखो इतने में, ठीक है। जितना आप इस जर्नी पे स्टेप इन करोगे, जितना इस चीज़ के बारे में मेडिटेट करोगे, सोचोगे, तो धीरे 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 आप एक थॉट से पावर लोगे पहले, फिर 2 थॉट से पावर लोगे, ऐसे करके ना आपको मतलब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी आपकी कि आप अपने थॉट्स से उनकी पावर ले सको, ठीक है। और जब आप पावर ले लोगे तो आपके हाथ में होगा कि आपको किस चीज़ को पावर देनी है और किस चीज़ को नहीं, तो क्या आपकी रियलिटी में आएगा और क्या आपकी रियलिटी में नहीं, ठीक है। तो अब जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए ना, या फिर कोई डर वाली चीज़, मतलब आप समझ गए होगे मैं कैसे थॉट्स को इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है ना, उस टाइम पे उसमें गहरा मतलब डूबना नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे बस एक पॉज लो और 1 मिनट सोचो कि क्या मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ या फिर एब्जॉर्ब कर रही हूँ। आपको जवाब मिलेगा और उसके बाद आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आगे और भी बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है। ये वीडियो यहाँ तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।